क्या हमारा ब्रह्मांड ही सब कुछ है या कहीं कोई ऐसा हिस्सा भी है जो खो चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद है? दोस्तों, हम जब भी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तारे, ग्रह, गैलेक्सियां और ब्लैक होल आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो कुछ भी हम जानते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से खोजा नहीं गया, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा हमसे खो गया है। वो हिस्सा जो या तो किसी दूसरी डायमेंशन में चला गया है या फिर वो हमेशा से हमारे सामने होते हुए भी छिपा रहा है। क्या हम एक पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं? क्या कहीं कोई गुप्त ब्रह्मांड छुपा हुआ है? क्या हमारे ब्रह्मांड का कोई डार्क एरिया है जहां तक हमारी नजरें नहीं पहुंच सकती? आज के इस वीडियो में हम द लॉस्ट यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली बातें जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। ब्रह्मांड एक अनंत रहस्य है जिसे हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अज्ञात है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम केवल 5% ब्रह्मांड को ही देख सकते हैं, जबकि बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में हमारे सामने एक पहेली बना हुआ है। हजारों साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दूरबीन और भौतिकी के नियमों की मदद से अध्ययन किया तो पता चला कि हमारा सौरमंडल सिर्फ एक छोटी सी इकाई है। आज हमें यह पता है कि ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है या यह अनंत रूप से फैला हुआ है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड गोलाकार हो सकता है और यदि हम सीधी रेखा में चलते जाएं तो अंत में वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे अनंत मानते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम अभी तक यह भी नहीं जानते कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। कई ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है, लेकिन अब तक कोई ठोस ही रहेगा। ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है वह शायद अकेला नहीं है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जो एक दूसरे से अलग लेकिन किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। इस विचार को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग को देखना होगा। जब बिग बैंग हुआ तो ऊर्जा और पदार्थ हर दिशा में फैले। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक सीमित नहीं थी, बल्कि और भी कई ब्रह्मांड बने होंगे जिनकी भौतिक स्थितियां हमसे बिल्कुल अलग हो सकती हैं। कुछ ब्रह्मांडों में भौतिकी के नियम अलग हो सकते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रह्मांड से ज्यादा या कम हो सकता है। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन संभव ही ना हो, जबकि कुछ में हमारे जैसे या हमसे भी अधिक विकसित जीवन मौजूद हो सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार हर घटना के अनगिनत संभावित परिणाम होते हैं और हर संभावना एक नए ब्रह्मांड को जन्म देती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक नया ब्रह्मांड बनता है जहां हमने कोई दूसरा निर्णय लिया हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज सुबह चाय पी तो एक दूसरा ब्रह्मांड ऐसा भी हो सकता है जहां आपने कॉफी चुनी हो। अगर मल्टीवर्स सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा जटिल और विशाल है जितना हम सोच सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक ब्लैक होल्स, क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड के फैलाव से जुड़े रहस्यों को समझकर मल्टीवर्स के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो ये हमारी पूरी समझ को बदल सकता है और हमें यह एहसास दिला सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जब हम अपने आसपास ही दुनिया को देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और समय का एक चौथा आयाम दिखाई देता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए आयाम, हिडन डायमेंशंस हो सकते हैं जो हमारी सामान्य दृष्टि और समझ से परे हैं। यह विचार स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जो यह कहती है कि ब्रह्मांड सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10 या 11 आयामों से मिलकर बना हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये छिपे हुए आयाम कहाँ हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आयाम इतने छोटे हो सकते हैं कि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। कल्पना करें कि आप एक पतली रस्सी को दूर से देख रहे हैं। वह आपको सिर्फ एक सीधी रेखा की तरह लगेगी, लेकिन अगर आप उसे करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि वह गोलाई में लिपटी हुई है। इसी तरह छिपे हुए आयाम हमारे चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन वे इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। अगर ये आयाम वास्तव में मौजूद हैं तो ये हमारे ब्रह्मांड की संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। यह संभव है कि इन अतिरिक्त आयामों में ऊर्जा या यहाँ तक कि कोई अलग तरह की बुद्धिमान सभ्यता भी हो जो हमारे आयाम से अलग तरीके से अस्तित्व में हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां इन छिपे हुए आयामों से जुड़ी हो सकती हैं। अगर भविष्य में हम इन गुप्त आयामों को खोज लेते हैं तो यह विज्ञान और तकनीक में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। यह हमें नए प्रकार के संचार, समय यात्रा और यहाँ तक कि पैरेलल ब्रह्मांडों तक पहुंचने का रास्ता भी दिखा सकता है। अभी यह सब सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन अगर यह सच हुआ तो हमारी पूरी वास्तविकता की परिभाषा बदल सकती है।
ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी पिंडों में से एक हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में फट जाता है तो उसकी संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। एक बार कोई वस्तु इसके अंदर चली गई तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। क्या यह सिर्फ एक गुरुत्वीय कब्रगाह है या फिर यह किसी और ब्रह्मांड में जाने का द्वार हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर वर्महोल हो सकते हैं जो दो अलग अलग स्थानों या दो ब्रह्मांडों को जोड़ सकते हैं। अगर यह सच है तो ब्लैक होल किसी दूसरे आयाम में जाने का रास्ता भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में गुम हो चुकी चीजों को छुपा सकते हैं। जब कोई तारा या ग्रह ब्लैक होल में गिरता है तो वह पूरी तरह गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जानकारी कहीं न कहीं बनी रहती है। इसे वैज्ञानिक सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने सुझाव दिया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। अगर हम ब्लैक होल के रहस्यों को हल कर पाते हैं तो यह न केवल गुरुत्वाकर्षण को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बता सकता है कि क्या हम वास्तव में किसी मल्टीवर्स या समानांतर ब्रह्मांडों से जुड़े हैं। क्या ब्लैक होल के अंदर जाने का कोई तरीका है? क्या हम कभी इसे पार कर पाएंगे? ये सवाल अभी तक अनसुलझे हैं, लेकिन भविष्य में शायद विज्ञान इसका जवाब ढूंढ सके। जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं नजर आती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कुछ हम देख सकते हैं वह केवल 5% ब्रह्मांड का हिस्सा है। बाकी 95% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम न देख सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। डार्क मैटर एक रहस्यमयी अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। अगर यह न हो तो अक्काकीस घूर्णन के कारण बिखर जाती। वैज्ञानिकों ने इसे सीधे कभी नहीं देखा, लेकिन इसके गुरुत्वीय प्रभाव से इसका अस्तित्व साबित किया गया है। यह एक तरह का गोंद है जो ब्रह्मांड की विशाल संरचना को बनाए रखता है। वहीं दूसरी ओर डार्क एनर्जी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और यह फैलाव धीरे धीरे धीमा होने की बजाय तेजी से बढ़ रहा है। यह कैसे हो रहा है? इसका जवाब डार्क एनर्जी में छिपा है, जो एक रहस्यमयी शक्ति की तरह काम कर रही है और ब्रह्मांड को विस्तार दे रही है। अगर हम इन दोनों रहस्यमयी शक्तियों को समझ जाएं तो यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज होगी। क्या यह कोई अनदेखी शक्ति है? क्या यह किसी अन्य ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा है, या फिर यह कोई नया भौतिक नियम है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? वैज्ञानिक लगातार इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हैं, और जब हमें इसका उत्तर मिलेगा तो ब्रह्मांड को देखने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। समय यात्रा यानी अतीत या भविष्य में जाने की कल्पना सदियों से इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का विषय रही है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय यात्रा का विचार सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान की नजर में संभव हो सकता है। समय यात्रा की अवधारणा कहती है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति 299,792 किमी सेकंड के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा करे और वापस लौटे तो उसके लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन धरती पर हजारों साल बीत चुके होंगे। इस तरह वह एक तरह से भविष्य में पहुंच चुका होगा। वहीं ब्लैक होल भी समय यात्रा के संभावित दरवाजे हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां समय बहुत धीमी गति से चलता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास लंबे समय तक रुके और फिर वापस आए तो धरती पर उससे कहीं ज्यादा समय बीत चुका होगा। अतीत में यात्रा करना और भी जटिल है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्महोल समय में सुरंगें हो सकते हैं जो ब्रह्मांड में दो दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ते हैं। अगर इन्हें नियंत्रित किया जा सके तो समय में पीछे भी जाया जा सकता है, लेकिन यह अब तक केवल एक सिद्धांत है, क्योंकि वर्महोल को स्थिर बनाए रखना लगभग असंभव माना जाता है। समय यात्रा की संभावना से जुड़े कई सवाल हैं। अगर कोई अतीत में जाकर कुछ बदले तो क्या भविष्य भी बदल जाएगा? यह विचार ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ही पूर्वज को रोक दे तो क्या वह खुद कभी जन्म लेगा? हालांकि विज्ञान ने अभी तक समय यात्रा को वास्तविकता में बदलने का कोई तरीका नहीं खोजा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह संभव हो सकता है। भविष्य में अगर हम सही तकनीक विकसित कर लें तो यह इंसान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन क्या हम वाकई कभी अतीत में लौट सकेंगे या भविष्य में छलांग लगा सकेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आने वाले समय में विज्ञान ही दे पाएगा। ब्रह्मांड अनंत है और उसमें अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे और उनके चारों ओर अनगिनत ग्रह हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं?
या फिर कहीं कोई और सभ्यता भी मौजूद है जो उनसे कहीं अधिक उन्नत हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अब तक कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जहां जीवन पनपने की संभावना हो सकती है। इन ग्रहों को गोल्डीलॉक्स जोन में माना जाता है, जहां तापमान और पर्यावरण जीवन के अनुकूल हो सकता है, लेकिन अब तक हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि वहां जीवन मौजूद है या नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर एलियंस हैं तो वे शायद इतने उन्नत हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं सकते। हो सकता है कि वे ऐसे संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे हों जिन्हें हम पकड़ ही नहीं पा रहे। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद वे हमसे छिपकर रह रहे हैं या फिर वे हमसे बहुत दूर किसी अन्य आकाशगंगा में हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर एलियंस वाकई मौजूद हैं तो क्या वे दोस्ताना होंगे या हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करें तो यह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई विकसित एलियन सभ्यता हमें ढूंढ ले तो वे हमें गुलाम भी बना सकते हैं या हमारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ये भी दावा करते हैं कि धरती पर एलियंस पहले से ही आ चुके हैं। कुछ रहस्यमयी घटनाओं जैसे यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के देखे जाने और प्राचीन सभ्यताओं में उन्नत तकनीक के प्रमाणों को एलियन से जोड़ा जाता है, लेकिन इन दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई है। अगर एलियंस का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है तो यह हमारे पूरे जीवन और ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा, लेकिन जब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद भविष्य में हमें मिल सके। हमने अब तक ब्रह्मांड के कई रहस्यमयी पहलुओं को जाना, मल्टीवर्स, छुपे हुए आयाम, ब्लैक होल, डार्क मैटर, समय यात्रा और एलियंस जैसे अनसुलझे प्रश्नों को समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन रहस्यों को कभी पूरी तरह हल कर पाएंगे। ब्रह्मांड असीम है और विज्ञान अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हर नई खोज हमें यह एहसास कराती है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें जानना बाकी है। ब्लैक होल्स के बारे में हम अभी सिर्फ सतही जानकारी रखते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अस्तित्व तो तय है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये असल में क्या है। समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकती है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना हमारे वर्तमान विज्ञान के लिए बहुत कठिन है। एलियंस का सवाल भी अब तक अनसुलझा है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यह सोचना कि हम ही अकेले हैं शायद एक बड़ी भूल हो सकती है। लेकिन अगर वे मौजूद हैं तो हम उनसे संपर्क कैसे करेंगे? क्या वे हमसे अधिक उन्नत होंगे या हम ही ब्रह्मांड की सबसे उन्नत प्रजाति हैं? भविष्य में जब विज्ञान और तकनीक और अधिक विकसित होगी तब शायद हम इन सवालों के जवाब खोज पाएं। हो सकता है कि आने वाले दशकों में हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिल जाएं, या हम ब्रह्मांड के छिपे हुए आयामों और मल्टीवर्स का कोई सुराग पालें। हो सकता है कि ब्लैक होल्स के रहस्यों को हल करके हम ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझ पाएं, लेकिन तब तक यह सभी रहस्य हमारे लिए सवाल बने रहेंगे। ऐसे सवाल जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो हमें सोचने और खोजने के लिए मजबूर करते हैं। ब्रह्मांड जितना रहस्यमयी है उतना ही रोमांचक भी, और शायद यही अनसुलझे रहस्य हमें इसे समझने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।